गुड आफ्टरनून क्लास। सिट डाउन बच्चा। अच्छा एक बार बताइए बच्चों, जब आप छोटे थे बचपन में, आपको तो नहीं याद होगा, टीका लगा है, वैक्सीन लगी है किसी के? सबके लगी है? कैसे पता लगा लगी है कि नहीं लगी है? निशान है, तो मम्मी से पूछा होगा कि ये किस चीज का निशान है? तो जरा निशान दिखाइए, किसी के हो तो। आपके हैं? दिखाओ, देखें आपके निशान। आपके भी है? दिखाओ, बैठ के दिखाओ, देखें कहाँ है, सब बच्चों को दिखाओ। ऐसे सब बच्चों के हैं? दिखाओ सब बच्चे जरा देखें कहाँ है। सबके लगा है? ये टीका क्यों लगाया जाता है? कोई रोग ना हो, कोई भी रोग नहीं। अगर टीका लग जाएगा तो आपके जुकाम खांसी कुछ नहीं होगा। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमें फ्यूचर में ना हो, जब हम बड़े हो जाएं, उनको रोकने के लिए हम टीका लगवाया जाए। वो कुछ ही रोग ऐसे होते हैं जो टीकाकरण से रुक जाते हैं, यानी वैक्सीन से रुक जाते हैं। तो वैक्सीन से जो रुकते हैं वो एक्चुअली क्या होता है ऐसा? वो हमारे वैक्सीन जो होती है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पैदा कर देती है कि फ्यूचर में अगर इस तरीके का सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर अटैक करे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए पहले ही पैदा हो चुकी हैं, तो हम वो रोग हमारे अंदर ना आए। अब आप लोगों ने एक अभियान सुना होगा पोलियो ड्रॉप वाला, ठीक है? तो वो ड्रॉप पिलाई जाती थी, वहां पर वैक्सीन नहीं लग रही थी, वो ड्रॉप थी। वैक्सीन भी उसकी होती है, लेकिन ड्रॉप पिला के भी क्या हुआ, भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया ना। पहले बहुत सारे पोलियो के केसेस होते थे, बच्चे विकलांग हो जाते थे, है ना, हाथ पैर कुछ खराब हो गया। नहीं, अब बहुत ही कम परसेंट इसका रह गया। और ऐसे ही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको रोकने के लिए बच्चे को पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है। डॉक्टर एक इतना बड़ा कार्ड देता है माँ को जब बच्चा पैदा होता है कि इस महीने में, 3 महीने में ये लगेगी, 6 महीने में ये लगेगी, ठीक है, और वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन सबसे पहले जो लगाई जाती है वो किस लिए? अच्छा, वैक्सीन लगने को क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। और किस चीज को रोकने के लिए? प्रतिरक्षी जो है वो पैदा कर देते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि फ्यूचर में अगर हमारे ये बीमारी हुई, और कौन कौन सी बीमारियों के लिए लगता है आपको पता है? 6 रोग यानी कि टीबी, इसको भी रोक सकते हैं। हैजा यानी कॉलेरा, इंग्लिश में बोलते हैं ना कॉलेरा। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं, ट्यूबरकुलोसिस, चेचक, चिकन पॉक्स, जो मीजल्स हो जाते हैं ना, मीजल्स और चिकन पॉक्स नहीं हो जाते हैं, चिकन पॉक्स, ठीक है? तो ये सब ये कुछ बीमारियां हैं। अच्छा अभी बताओ, अभी सबके रिसेंटली किस चीज का वैक्सीन लगी है? हाँ, कोरोना वैक्सीन लगी है। अच्छा, ये अब एंटीबॉडीज पैदा कर देती है जिससे फ्यूचर में बीमारी ना हो। लेकिन ये एंटीबॉडीज पैदा करने का इसका मतलब क्या है पता है? अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आज एक सहेली आपको पीटने वाली है, तो आप पहले से अलर्ट रहोगे ना कि वो मुझे एक मारेगी, मैं दूसरा मार दूंगी, पहले ही रेडी रहूंगी, या मुझे मार ही ना पाए, हाँ, हम पहले उसका हाथ पकड़ लेंगे, है ना? ये होती एंटीबॉडीज पैदा करना आपके शरीर के अंदर। क्या होता है, कभी कभी सूक्ष्म जीव डेड फॉर्म में या निष्क्रिय फॉर्म में, जैसे कोरोना हुआ तो जो वैक्सीन लगी उसमें क्या हुआ, डेड कोरोना वायरस ही हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में डाल दिए गए। और वो जब हमारे शरीर में गए तो हमारा शरीर अलर्ट मोड पे आ गया कि वायरस आया, इससे लड़ने की क्षमता उसमें पैदा हो गई। क्या हो गया? एंटीबॉडीज बन गई। ऐसे ही जब कोई भी ये जो रोग बताए हैं, इनकी जब वैक्सीन लगती है तो ये फ्यूचर में भी अगर इनके वायरस अटैक भी आपके ऊपर करेंगे, तो आप छोटे, कितने छोटे होते हो जब वैक्सीन लगती है? कभी 1 साल के अंदर भी कुछ वैक्सीन लगती है, कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने ऐसे लगती है, और कुछ 1 साल के बाद भी वैक्सीन लगती है। और अब आप 13-14 साल के हो, लेकिन अभी भी आपके वो रोग होगा तो आपकी बॉडी में अभी भी वो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनी हुई है, जिससे अगर वो जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव आप पे अटैक करे तो आपकी बॉडी अलर्ट मोड पे आ जाए कि अरे ये अटैक करी है, मुझे पता है कि इससे कैसे लड़ना है, और आप उस बीमारी से बच सकते हो, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी। अच्छा, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी तो आप लोग को पता है कि उसमें कहा गया था कि जिसके फीवर हो वो ना लगवाए,
पता था ना, क्योंकि फीवर है, जुकाम खांसी आपके है, इसके मतलब कोई ना कोई वायरस आपके ऑलरेडी अटैक कर चुका है। और अगर आपने डेड कोरोना वायरस या कोई भी मतलब आपके अंदर निष्क्रिय कोरोना वायरस गया जो कि वैक्सीन के रूप में गया, तो वो उसके संग मिलके शायद आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि एक वायरस का इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर पहले ही है। ठीक है, तो वैक्सीन जो बनती है प्रतिरक्षी बनाती है, एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनाती है। और वो बनाती क्यों है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव ही, डेड सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव से ही वो वैक्सीन बनी होती है और हमारे शरीर के अंदर अलर्ट मोड पे आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई हमको मारने जा रहा है, हमने हाथ रोक लिया क्योंकि हमें पता था, तो हमारे बॉडी के अंदर वो वैक्सीन के रूप में डेड कोरोना वायरस या कोई भी चले गए सूक्ष्म जीव, जैसे ही वो लाइव हमारे ऊपर जिंदा वायरस अटैक करेगा, हमारी बॉडी एकदम अलर्ट मोड पर आ जाएगी उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में? वैक्सीन लगने से। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन से रोग हैं? 6 रोग, यानी ट्यूबरक्लोसिस, हैजा यानी कॉलरा, चिकन पॉक्स, वो जो छोटे छोटे दाने। और अब आप लोगों ने बताया अभी हमारा कोरोना। ठीक है, कोरोना आया तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी और सबने लगवाई। कितनी डोज लगवाई थी? 2। और 1 डोज थी बूस्टर डोज। ठीक है, हाँ, तो बच्चों अब समझ गए आप कि वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आप लोग स्कूल में किस चीज का वैक्सीनेशन हो रहा है? आप लोग ने लगवाया? अभी आप लोग छोटे हो तो आप लोगों को पता है सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, उसकी भी वैक्सीन लग रही है, जो बड़ी आपकी दीदियां हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या क्यों लगता है? ये भी इसीलिए कि जब फ्यूचर में आप हमारे जितने हो जाओ या हमसे बड़े हो जाओ तो आपके, क्योंकि ये लेडीज में बहुत कॉमन डिजीज है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, वो ना हो। ठीक है, और दिन पे दिन रोज नई वैक्सीन आती जा रही हैं, मतलब जो कि हमें बहुत बड़े बड़े रोगों से पहले से ही हमारे अंदर वो क्षमता यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न कर देती है, जिनसे हम उन रोगों से फ्यूचर में लड़ सकें। ठीक है, जो बचपन में आपने एंटीबॉडीज आपके शरीर में गई थी, वो आप उससे अभी तक लड़ रहे हो, तो जो अभी आपके हैं, अब फ्यूचर में कोरोना कभी भी वायरस आए तो आपकी बॉडी रेडी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके अलावा बच्चों हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, यानी कि संचारी रोग और जो असंचारी रोग। जैसे आप एक इंट्रोडक्शन देखिए कि संचारी रोग वो रोग होते हैं जो एक जने से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकते हैं। यानी आपने बच्चों ने ध्यान भी दिया होगा कभी कि एक अगर किसी के जुकाम खांसी है, आप उसके पास आधा घंटे बैठ के बात कर लो, आपको खुद फील होने लगेगा कि हमारे भी जुकाम हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो सांस के द्वारा जो लेता छोड़ता रहता है, और वो वायरस आप भी सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले लेते हो। तो इस तरीके के रोग, या एक बहुत बड़ा रोग जिसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, अब तो वो क्योर है, उसका इलाज हो सकता है, होता भी है, सब सही भी हो जाते हैं। जब मैं छोटी थी उस समय तक उसका कोई इलाज नहीं था। किसका? 6 रोग, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोग, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति से अगर किसी के है ये रोग, तो जरूरी नहीं है कि उसके संपर्क में आए दूसरे व्यक्ति के भी हो जाए। तो संचारी रोग में आप सबसे पहले हम बताते हैं आपको 6 रोग, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। इसके लिए उस जो रोगी है उसको बात करना भी आमने सामने से बिल्कुल भी मना होता है। उसकी छुई हुई चीज, किसी भी चीज से, आप वायु से, जल से और या टच वाले संपर्क से भी फैल सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया जुकाम खांसी यानी कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू। आप लोगों ने अच्छा बच्चों देखा होगा, घर में अगर एक के बुखार आता है तो धीमे धीमे मम्मी के भी, पापा के भी, भाई के भी आता है ना। तो इसके मतलब वो कौन सा रोग होता है? कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोग। ठीक है, उसी तरीके से अब एक बात बताइए, आपके घर में भगवान ना करे किसी के अगर हार्ट का डिजीज हो गया तो क्या सबके हो जाता है? नहीं होता है ना। किसी की डायबिटिक हो गया, कोई किसी के लंग्स खराब हो गए, किसी के किडनी खराब हो गई, ठीक है, तो वो सबके नहीं होता है। तो इस तरीके
तरीके के रोग जो होते हैं वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं रोग वो होते हैं कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोग। तो वैक्सीनेशन के बारे में मैंने बताया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी कि वैक्सीनेशन क्या हमारे शरीर में ऐसा बना देता है जिससे हम फ्यूचर में भी 20 साल 50 साल 60 साल बाद भी उस रोग से लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।